तो दोस्तों नमस्कार। अभी इस वीडियो में हम किसी भी बाइक को चलाना कैसे सीखें, उसकी शुरुआत कैसे करें। देखिए कभी कभार होता है क्या है कि हमारे पास बाइक तो पड़ी है या हमें बाइक से संबंधित कोई अपना काम शुरू करना है, जैसे रैपिडो या डिलीवरी बॉय का, या हमें अपने जॉब पे जाने आने के लिए बाइक चाहिए। ऐसी सिचुएशन में यदि हमें बाइक का कोई सिखाने वाला नहीं है, ट्रेनिंग देने वाला नहीं है, तो फिर हम एक दुविधा में फंस जाते हैं। तो आज उसी समस्या का मैं आपके लिए समाधान लेकर आया हूँ। ये सेम स्प्लेंडर प्लस के पैटर्न की बाइक है। तो यदि आपने इसको समझ लिया, इसको प्रैक्टिस कर लिया, तो ऐसा समझो कि आपका स्प्लेंडर भी आपको चलाना आ जाएगा। तो बाइक में सर्वप्रथम आपको क्या करना होता है, उसके गियर पैटर्न को हम समझ लेते हैं। तो ये गियर है, देखिए गियर का क्या काम है, बाइक की स्पीड के हिसाब से इंजन की ताकत को पिछले पहिए पर ट्रांसफ़र करना। तो इसमें आपके 4 गियर लगेंगे। जैसे आप गियर को ऐसे सीधा पीछे दबाओगे ना, एक बार दबाने पर आपका एक गियर लगेगा, जैसे 1 2 3 4 आगे निकलेगा, 1 2 3 4। ठीक है। अब हमें बाइक को क्या करना है, देखिए बाइक में 2 मुख्य चीज़ें हैं। वो क्या है, एक तो है आपका रवाना करना, दूसरा है उसकी गति को बनाए रखना और गति के हिसाब से उसको गियर देना। तो बाइक को रवाना करने के लिए आप क्या करते हैं, सिंपल है, अपना क्लच दबाते हैं और गियर लगाते हैं, फिर क्लच छोड़ने पर आपका बाइक रवाना हो जाता है। अब उसकी गति को कम ज़्यादा करने के लिए अपना रेस देते हैं। ठीक है। और अब ये काम करने के बाद बारी आती है रोकने की। ये रोकने के लिए आप अपना पीछे का ब्रेक दबाते हैं। जैसे पीछे का ब्रेक दबाएंगे, क्योंकि आजकल की जो भी बाइक हैं सब में इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम आ रहे हैं, यानी पीछे का ब्रेक दबाएंगे तो आगे का ब्रेक आपका साथ में ऑटोमेटिक लग जाएगा। तो अब हम मुद्दे की बात करते हैं। जैसे आपका बाइक लॉक है, ये मैंने लॉक कर दिया, तो अब इस लॉक को कैसे खोलेंगे। तो सर्वप्रथम अपना चाबी अंदर डालना है और इसको दबाना है, घड़ी की सुई की दिशा में घुमाने से आपका लॉक खुल जाएगा। फिर एक बार और घुमाएंगे तो आपका इग्निशन ऑन हो गया। अब ये देखिए लाइट डिम फुल का बटन है, तो अब हमने इसको लाइट को डिम करना है, यानी इस बटन को बाहर की ओर रखना है। और ये आपका सेल्फ है, इलेक्ट्रिक स्टार्ट बटन है आपके राइट हैंड साइड में, इसको बिना रेस दिए दबाना है। देखिए गियर में होगा तो आपका स्टार्ट नहीं होगा। तो सर्वप्रथम इसको हम न्यूट्रल करेंगे। तो मैं बाइक आगे पीछे कर रहा हूँ, आगे पीछे नहीं हो रहा है और यहाँ एन पर लाइट भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये आपका गियर में। तो गियर कहाँ निकलेगा, आगे निकलेगा। तो ये गियर निकल गया। अब जैसे मैं सेल्फ दबाऊँ तो देखिए 1 क्लिक स्टार्ट हो जाएगा आपका। अब हम क्लच दबाते हैं, एक गियर पीछे लगा देते हैं, क्लच छोड़ेंगे, मैं कुछ नहीं किया हूँ, देखिए मेरा बाइक रवाना हो गया। अब नए राइडर क्या करते हैं, इसमें गलती करते हैं, क्लच को धीरे धीरे लेके जाएंगे, फिर ऐसे झटके से छोड़ेंगे, मेरा बाइक बंद हो गया। या रेस ज़्यादा कर रखा है, झटके से क्लच छोड़ा तो बाइक अचानक रवाना होगा। तो सही तरीका क्या है उसको समझते हैं। गियर में है, स्टार्ट करना है तो क्लच दबा दो, गियर बार बार गियर निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे ट्रैफिक में रुके, आपने बंद किया है, बाइक गियर में ही है, तो अपना स्टार्ट करने के लिए क्लच दबा दो और इलेक्ट्रिक स्टार्ट बटन दबाओ, आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, क्लच को आप धीरे धीरे लेके जाओ, एक पॉइंट आएगा जहाँ पर बाइक का आपका इंजन का आवाज़ धीरे होना शुरू हो जाएगा। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, बाइक बंद ना हो उसके लिए हल्का रेस करो और उतना फिक्स कर दो। ठीक है। फिर क्लच को क्या है, छोड़ना नहीं है, धीरे धीरे लेके जाना है और बाइक को रवाना होने देना है, ऑटोमेटिक रवाना हो जाएगा। देखिए जैसे पूरी तरीके से रवाना हो गया बाइक, तो मेरा क्लच पूरा छोड़ दिया और पैर मैं दोनों ऊपर उठा लिया। अब नए राइडर शुरुआत में क्या करें, देखिए आप एक बार है ना रेस हल्का मिस्त्री से बढ़ा लो और फिर रेस देना नहीं है, रेस के टेप लगा दो ताकि आप गलती से रेस ज़्यादा ना दे दो। फिर आप क्या करो, हल्का क्लच छोड़ो, फिर धीरे धीरे क्लच छोड़ने का प्रैक्टिस करो बिना रेस दिए। मैं यहाँ से पकड़ लेता हूँ ताकि आपको विश्वास हो जाए कि मैं रेस नहीं दे रहा। दोनों पैर ऐसे नीचे रखो और बाइक को इतना स्पीड में चलाओ
ज़्यादा दूरी, लंबी दूरी तक नहीं चलाना है, क्योंकि एक नंबर में या खड़ी बाइक का ज़्यादा इंजन स्टार्ट रखने से ये एयर कूल्ड इंजन होता है, ये गर्म होकर सीज हो सकता है यदि इसको प्रॉपर हवा नहीं लगती तो। जैसे हम स्पीड में चलाते हैं तो क्या होता है, हवा लगती रहती है, ठीक है। तो ऐसे करके दोनों पैर देखिए मेरे नीचे में, और मैं धीरे धीरे ऐसे हैंडल को इधर उधर कर रहा हूँ और प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है, समझ रहे हो। जैसे वो इतनी स्पीड से जा रहा है, बहुत ही रिस्क ले रहा है, क्योंकि कोई जानवर आगे आ सकता है, कच्चा रास्ता है, आपको ऐसे रिस्क नहीं लेना। फिर आप अपना क्लच दबा दो और पीछे का ब्रेक दबा दो, तो बाइक आप देख सकते हैं रुक गई, ठीक है। अब ऐसे आपको कॉन्फिडेंस लेकर आना। फिर क्या करना है, हल्का रेस दे के रखेंगे। अब की बार हम रेस देते ही नहीं जाना, ये ध्यान रखो। देखिए एकदम कॉन्फिडेंस होकर बैठो। और सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि पहले एक साइकिल ले लो सेकंड हैंड, उससे चलाना सीख लो, फिर बाइक चलाओ, आपको आसान हो जाएगा। रातों रात कुछ लोगों को रिजल्ट चाहिए, उनके लिए फिर ये थोड़ा मुश्किल लगता है, उनको धीरे धीरे होगा आपका काम। अब थोड़ा रेस दे के रखा हूँ मैंने, दोनों पैर भी ऊपर उठा लिया। बाइक इधर उधर जा रहा है तो जाने दो, अपना कमर सीधा रखो, केवल हाथों को इधर उधर करना। देखिए लोग क्या करते हैं, कमर को ऐसे 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 करते हैं, तो कमर ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए। फिर जैसे अब मेरा 10 का स्पीड हो गया तो मैं अगला गियर लगाऊंगा। तो अगला गियर कैसे लगाना है, रेस कम करना है, क्लच दबाना है, गियर लगाया, क्लच धीरे धीरे छोड़ना है यदि स्पीड कम है तो, ठीक है, और रेस हल्का बढ़ा के रखना है। फिर जब बाइक आपका पूरी स्पीड में चल रहा है सीधी रोड पर, तो फिर आप क्लच झटके से छोड़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे अभी मैं छोड़ के दिखाऊंगा। जैसे अब मेरा 20 का स्पीड हो गया, मैं गियर लगाया, क्लच देगी, झटके से छोड़ दिया, ठीक है, और रेस है जो उस स्पीड के हिसाब से वापस मैंने रेस बढ़ा दी। अब जैसे हम अगला गियर लगाएंगे कब, जब 30 से प्लस की हो जाएगी। तो मेरे पास तो यहाँ इतना साफ रास्ता नहीं है, तो मैं 20 की स्पीड में चल रहा हूँ तो उसी गियर में रखूँगा। ये ध्यान रखें, जितनी स्पीड है उस हिसाब से गियर लगाना है। जैसे मेरे को यहाँ धीरे करना पड़ गया तो मैं पीछे का ब्रेक दबाया हूँ, रेस कम किया हूँ, स्पीड देखिए 10 के लगभग आ गया, तो मैंने एक गियर शिफ्ट डाउन कर दिया। 10 के लगभग यानी 2 नंबर में आपका चल जाता है। क्लच बार बार दबाने की ज़रूरत नहीं है, ये ध्यान रखो। कभी आपको लग रहा है कि बाइक बंद हो सकता है, जैसे ज़्यादा ट्रैफिक है, तो हल्का क्लच दबा के रख दो, जिससे कि बाइक बंद ना, और थोड़ा रेस ज़्यादा करके रख दो, ठीक है। थोड़ा क्लच दबाया तो ज़्यादा रेस देने से वो अचानक भी नहीं भागेगी, आपका बाइक बंद भी नहीं होगा। शुरुआत में ऐसा करना पड़ेगा, बाद में तो आप एक्सपर्ट राइडर हो जाओगे, तो फिर तो आपको है जो कुछ ऐसा समस्या नहीं रहेगा। अब ये तो आपने समझा कि धीरे कैसे करना है, कि रेस कम करना है, पीछे का ब्रेक दबाना है। अब पूर्ण रूप से कैसे रोकना है, तो एक बार मैं आपको अगला गियर लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए 30 से प्लस हो गया, तो मैं मेरा फाइनल 4 नंबर लगा दिया, ठीक है। अब मेरा 4 नंबर में चल रहा है, 30 से प्लस का स्पीड है तो 4 नंबर में आराम से चलता है। अब मुझे पूरी तरीके से रोकना है, तो मैं क्या करूँगा, रेस पूरा कम किया, पीछे का ब्रेक दबाया और पीछे का ब्रेक हल्का दबाना है, पीछे का टायर जाम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल धीरे हो गया तो मैं क्लच दबा दिया, और पीछे का ब्रेक मैंने तब तक दबा कर रखा जब तक मेरा बाइक पूरी तरीके से रुक नहीं गया। जैसे मेरा बाइक पूरी तरीके से रुक गया है, तो मैं मेरा ये बायां पैर नीचे किया हूँ। दायां पैर हमेशा ध्यान रखें अपना ब्रेक के ऊपर ही रखना है। तो इस प्रकार से यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बाइक चलाना एक बहुत ही आसान और फ़ायदे का सौदा हो जाएगा। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताएं।